बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बात करेंगे कि इस वक्त इस्लामाबाद की जो मामलात हैं बल्दियाती इलेक्शन उसकी जो इस वक्त तैयारियां हैं वो उरूज पर हैं और बात अब ये हो रही है कि फाइनली सिर्फ पीडीएम के पास इस्लामाबाद की हुकूमत है, यानी नून लीग के पास और बाकी जिधर। तो अगर ये बल्दियाती इलेक्शन अगर ये तहरीक इंसाफ जीत गई तो फिर क्या होगा, यानी अगर ये 101 यूनियन कौंसिल भी जो इस्लामाबाद की हैं और यहाँ मेयर अगर तहरीक इंसाफ बनाने में कामयाब हो गई तो फिर क्या होगा। और दूसरी तरफ से भी यही बात चल रही है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीडीएम की दीगर जमातें, जमात इस्लामी मिलकर क्या इलेक्शन जीतने के बाद क्या मिलकर हुकूमत बनाएंगे, इस पर बात हो रही है। एक तो यह है कि बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी होगी कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो MWM है उन्होंने गैर मशरूत तौर पर इस्लामाबाद किया तक, अगर हम देखें बल्दियाती इलेक्शन में PTI की उन्होंने सपोर्ट की। यही सिलसिला उनका गिलगित बल्तिस्तान में भी रहा है और इससे पहले AJK में भी रहा। लेकिन उनका वोट कितना है, रिलीजियस वोट कितना है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अब ये भी बताया जा रहा है, हमारे टीम इस पे काम करी कि 10 यूनियन कौंसिल ऐसी हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ के कहा जा रहा है कि वो बिला मुकाबला जीत चुके हैं, क्योंकि ये उन्होंने ये बाकायदा तौर पर क्लेम किया है। जो अली अवान है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस पर बात करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद में तैयारियां ज़ोर पर हैं और तमाम अब जो इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं बाकायदा तौर पर उन्होंने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। परसों हमने बात की थी कि ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं इस्लामाबाद के रूरल एरिया, स्पेशली अगर आप बात करें बहराको की या अलीपुर वाली साइड की या जो जंग सईदा वाली साइड की, वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ जो मामलात हैं या मुख्तलिफ़ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं वो जो है वो एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कंप्लेन कर रहे हैं, RO हमारी कोई बात भी नहीं सुन रहा। कुछ लोगों की ये कंप्लेन भी थी कि अब ये तो कहा जा रहा है नोटिस ले लिया गया है, अब उनको रिमूव किया जा रहा है। और इसी तरह जो लोगों की कंप्लेंट्स थी कि किसी का वोट बैंक नहीं है उस मुतलका यूनियन कौंसिल में, वो इलेक्शन लड़ रहा है, किसी की ओवर एज है वो इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये तमाम चीज़ों पर नोटिस ले लिया गया है और उस पर अमल दरमद हो रहा है। तो ज़ाब्ता अखलाक पर पाबंदी जो है बाकायदा अमल दरमद करवाया जा रहा है। अब ये आप लोग बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं कि अगर किसी भी एरिया में स्टिल जो है वो ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ भी उड़ रही हैं और स्टिल अगर आपके यहाँ कोई मसला है तो ज़ाहिर है हम तो आवाज़ उठा सकते हैं और मुतलका हुकाम तक आपकी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। रेस्ट जो है वो इदारों ने खुद ही डिसाइड करना है, क्योंकि हाई कोर्ट के कुछ डायरेक्शन क्लियर हैं और जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है उसमें बड़ा क्लियर है। कुछ चीज़ें ओवर एज के मामला पे भी क्लियर है, बाकी दीगर चीज़ें भी क्लियर है। 101 यूनियन कौंसिल में कि जो यूनियन कौंसिल में 6 यानी 6 कैटेगरीज़ में, कैटेगरी के लिए पोलिंग 31 दिसंबर को होगी, ये तो फाइनल हो चुका है। PTI, जमात इस्लामी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, TLP, फिर आज़ाद हैसियत में भी पैनल मौजूद है। इनके दरमियान मुकाबला जो है वो शुरू है। ज़ाहिर अब जोड़ तोड़ भी उरूज पे पहुंच चुका है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं कि कौन किसको सपोर्ट करेगा। लेकिन एक बात ये हो रही है कि मतलब 2015 में क्योंकि पहली बार इलेक्शन हुआ था, एक्ट 2015 का ही है, तो उसके बाद इख्तियारात क्या हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपने देखा होगा MCI की हम तो ये भी देख रहे हैं अभी तक वेबसाइट भी वर्किंग में नहीं है। आप MCI की वेबसाइट देखें तो वो वर्किंग में नहीं है। तो MCI के हालात जो हैं वो तो शायद वो नहीं है जो होने चाहिए। फिर यूनियन कौंसिल 101 यूनियन कौंसिल बन गई, पहले 50 यूनियन कौंसिल्स थी। तो क्या 50 यूनियन कौंसिल्स के दफातर मौजूद थे? अब 101 यूनियन कौंसिल के जो मेंबर्स हैं वो कहाँ बैठेंगे? और एक यूनियन कौंसिल में जो कंपोजिशन है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 6 वार्ड्स हैं, वहाँ पे वार्ड्स के मेंबर्स हैं 8 हो गए, फिर 2 ख़वातीन हैं 10 हो गए, और फिर एक यूथ, इसी तरह अक़लियत और कैसान, ये 13 मेंबर की जो कंपोजिशन है। तो हर यूनियन कौंसिल में क्या इनके दफातर मौजूद हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे, एक इस पर बात हो रही है। इख्तियारात क्या हैं? अब ज़ाहिर है आपने देखा होगा कमिश्नर और DC के कितने इख्तियारात हैं, वो फिर CDA जो है वो MCI जो है वो उनके पास जो इख्तियारात हैं कहाँ कहाँ में बहुत सी मतलब खींचतानी तो चलती रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिपार्टमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं जो MCI के पास हैं, यानी उसमें अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स कल्चर है, फिर इनका जो डिप्टी GG HR और MCI एडमिन जो है वो देख रहे हैं, फिर रेवेन्यू है इनके पास,
डाटा आपसे शेयर करेंगे। डीएमए का डायरेक्टर है, ENDM है जो डायरेक्टर इनका है, 1122 है। फिर इसी तरह जो यानी सिटी का मुकम्मल जो एरिया है वो तो आपको पता ही है, वो DM है, उसको देख रहा है। फिर बाकी जो एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़, उसकी अलग से तकसीम है। फिर यूनियन कौंसिल के पास जो इख्तियारात हैं वो आप देखते हैं कि वो डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और निकाह की हद तक है। डोमिसाइल जो है वो ओवरऑल जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही देख रही है, DC देख रहे हैं। इसी तरह जो है वो टोटल ओवरऑल जो अभी तक चीज़ें हैं चल रही हैं वो मतलब कुछ मामलात हैं, सरापा एहतजाज भी हैं कि मेयर के अंडर तो एजुकेशन भी होनी चाहिए पूरे इस्लामाबाद की। मतलब पूरे इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मेयर जो है वो 90% इख्तियारात उसके होते हैं कि उसने एजुकेशन भी देखना है, पुलिस भी उसके अंडर होती है, यहाँ तक कि कुछ तो मॉडर्न जो ममालिक उनकी सिटीज़ हैं वहाँ पर जुडिशरी भी बेसिकली मेयर के अंडर काम करती है। कि मतलब मेयर के अंडर काम करने का अर्गिज़ मतलब नहीं कि प्रेशर, वो ये होता है कि उनकी यहाँ जो होता है सेटअप होता है उसको मेयर ही देखता है। जो हायरिंग फायरिंग करनी होती है या बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पर जो है वो होती हैं। लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ अभी कोई देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ये भी आप जानते ही हैं कि कोई पावर्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक्त मेयर ऑफिस खाली है और चीफ यानी एडमिनिस्ट्रेटर जो है डेफिनेटली वो DC हैं, वो इस मामले को देख रहे हैं। और चीफ ऑफिसर जो है यानी मेयर के फ़ौरन बाद MCA की वो अली असगर साहब हैं। और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ग़ुलाम शबीर साहब हैं बैठे हुए हैं, डिप्टी जो DG हैं, और बाकी जो लोअर बाकी वो स्टाफ भी जो है वहाँ पर मौजूद है इस वक्त। यानी MCA की पोजीशन ये है। तो MCA की पोजीशन आप दूसरी तरफ देखें तो ना तो वेबसाइट उनकी काम कर रही है, ना कोई पता चलता है कि वहाँ पर 2015 के जो इंतखाबात हुए हैं वो डाटा कहाँ है, कोई पता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन से पूछें वो भी कह रहा है जी पता ही नहीं कहाँ है, और वो MCA के पास भेजेगा, MCA उधर भेजेगा। ये सूरत तो अभी चल रहा है। लेकिन इस अब की बार कौन बनेगा इस्लामाबाद का मेयर, उसमें मुकाबला सख्त है। जमात इस्लामी डोर टू डोर मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो अपना मेयर भी उन्होंने नाम सामने ले आया मियाँ असलम का, जो साबिक मेंबर नेशनल असम्बली हैं। भरपूर तरीके से तहरीक से जमात इस्लामी इस वक्त कंपेन कर रही है, PTI भी भरपूर कंपेन कर रही है, नून लीग भी अब मैदान में उतर आई है, जोड़ तोड़ उरूज पे पहुंच चुका है। उनकी जो ओवरऑल मैदान में उतरे हैं वो आपसे शेयर करेंगे, नाम कितने हैं, किस किस यूनियन कौंसिल में नून लीग ने बंदे नहीं उतारे। पीपल्स पार्टी के 16 टोटल यूनियन कौंसिल में उनकी कंपोजिशन सामने आई है। बाकी रेस्ट ऑफ दी एरियाज़ में क्या वो नून लीग को सपोर्ट कर रही है या PDM यानी पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तो है कुछ एरियाज़ में, लेकिन 16 के अलावा जो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन 87 यूनियन कौंसिल है, 85 यूनियन कौंसिल बनती हैं, वो पीपल्स पार्टी वहाँ खड़ी नहीं है। तो क्या वो नून लीग को सपोर्ट कर रही है, आज़ाद हैसियत में लोगों को सपोर्ट कर रही है, कहाँ पे कर रही है? नून लीग ने कुछ एरियाज़ में अपने लोग नहीं खड़े किए, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इस पर मुकम्मल जो है वो तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। टोटल क्योंकि हमने अभी तक देखा कि तकरीबन 1040 पोलिंग स्टेशन और 3000 के करीब पोलिंग बूथ जो है वो बनाए जा रहे हैं, और सिक्योरिटी के और बाकी इंतजाम जो है वो अभी उरूज पे हैं। 10,115 के करीब जो वोट बैंक है वो है जो हक़ रायदही इस्तेमाल करेगा इस्लामाबाद में। लेकिन बात ये हो रही है कि अगर PTI यहाँ पे जीत जाती है, अपनी इत्तेहादी जो मजलिस से वाहिदुल मुस्लिमीन फ़िलहाल है, या आज़ाद मिलाकर मेयर अपना PTI ले आती है, तो क्या मैसेज मिलेगा कि इस्लामाबाद में जहाँ पर मुस्लिम लीग नून या PDM की हुकूमत है, वहाँ पर अगर मेयर ही इस्लामाबाद में PTI ले आती है तो फिर हुकूमत कहाँ बचेगी PDM की? इस पर अब बात हो रही है। और लेकिन दूसरी तरफ से ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने बहुत कम लोग मैदान में उतारे हैं, नून लीग भी कोशिश करेगी, दीगर आज़ाद मिलाकर तो नून लीग कोशिश करेगी कि अपना मेयर लेके आए, PTI अपना मेयर लेके, बड़ा मतलब है। लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ के लिए ये ज़रूर है कि तीनों MNAs तहरीक इंसाफ से हैं और वो अभी तक उस तरह मुतहरक नज़र नहीं आ रहे। कुछ ज़ाहिर है उनके जो चेयरमैन है UCs के, उनकी शिकायत ज़रूर आ रही हैं कि जनाब MNA MPs को स्पेशली होना चाहिए, यहाँ MPs तो है नहीं, तो MNAs उस तरीके से उनको अभी तक वो नहीं आ रहे, सपोर्ट नहीं मिल रही। कुछ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमसे तो फंडिंग ले ली गई है लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही पार्टी की तरफ से, पार्टी फंड नहीं मिल रहा हमें कोई भी। तो इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स भी हैं, लेकिन वो विद इन दी पार्टी है। बाकी पार्टियों में भी यही सूरत हाल होगी शायद। जमात इस्लामी ज़ाहिर है वो अपने उम्मीदवार और कुछ हम ख्याल लोगों को भी मैदान में उतारा है जमात इस्लामी ने,
जमात इस्लामी ने टोटल कितने लोगों को तारा, कितने मजबूत कितने वीक हैं वो आपसे शेयर करेंगे। यूनियन काउंसिल वाइज हम कोशिश करेंगे हर रोज़ 10-10, 15-15 यूनियन काउंसिल आपको बताएं कि किस यूनियन काउंसिल में किस पार्टी का पलड़ा भारी है और बाकी सूरत क्या है, इस तक अगले उसमें मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी तक लिए इतना ही।